ठीक। चलो अभी कोई नहीं, जो कंफर्टेबल नहीं है ना प्रो डाटा में, अभी कंफर्टेबिलिटी लेवल थोड़ा सा लेकर आए, ठीक है। तो अभी देखो, फोर फीचर रेशियो और अभी तक जितना हमने सीखा, सब चीजों की नॉलेज एक साथ इस क्वेश्चन में लगने वाली है। तो आज की क्लास में ना सिर्फ यही क्वेश्चन होने वाला है। बहुत आराम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तरीके से। आज सेकंड पॉइंट की कैटेगरी नहीं बताई, ये है बेटा कैटेगरी फर्स्ट का, सॉरी थर्ड का, थर्ड, ठीक है। चिंटू है कैटेगरी टू वाली उसमें बेल्ट में, और ये कैटेगरी थ्री वाली बेल्ट में। इज इट क्लियर? चलो, अब यहाँ पे ना बेटा आपको सब चीजों को एक साथ अप्लाई करना है और तरीके से अप्लाई करना है। वो जो मैं टेबल तुम्हें सिखा रहा था ना, अब उस टेबल का एक्चुअल में यूज आने वाला है, यहाँ पे फोर फीचर रेशियो का इस्तेमाल होने वाला है हमारा, ठीक है ना। अभी देखो, सबसे पहले तो नॉर्मली जैसे आपको टेबल सिखाई थी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए पहला स्टेप तो वही है, वर्किंग नोट में आपको एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब पहला काम वही करते हैं बेटा। जब आप सॉल्व करोगे सॉल्यूशन, पहला स्टेप है वर्किंग नोट वन लिखेंगे उसे, उस टेबल का नाम होगा हमारा एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, ओके। एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल। अब ध्यान देना कितने कितने इसमें कॉलम्स बनेंगे, ध्यान से समझना। पहला कॉलम तो देखो, शुरू के तीन कॉलम तो यही है जो यहां बना है। शुरू के तीन कॉलम यही है, कैटेगरी, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, लेकिन थोड़े से खुले खुले बनाएंगे, स्पेस देकर चलेंगे। तो यहाँ पे पहला कॉलम बनेगा कैटेगरी का, ओके। अब यहाँ पहली लिख देना फर्स्ट है, ठीक है। एक लाइन जरूर छोड़ना लेकिन, सेकेंड, फिर से एक लाइन जरूर छोड़ना बेटा, यहाँ पे आएगी थर्ड कैटेगरी। फिर एक कॉलम बनेगा आपका अप्लाइड शेयर का। अच्छा, फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाइड शेयर कितने थे? 20। सेकेंड कैटेगरी में 1 लाख, और थर्ड कैटेगरी में हो गए ना 170, ठीक है। अलॉटेड शेयर में, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक ना कंफ्यूजन दिमाग से निकाल कर रखना, अलॉटेड शेयर और अलॉटमेंट मनी में फर्क है। अलॉटेड का मतलब होता है शेयर देना, शेयर जो कंपनी ने इनका एक्सेप्ट करा है। अलॉटेड का मतलब समझ सकते हो, एक्सेप्टेड शेयर, ओके। अलॉटमेंट तो बस एक रेट है, एक कंडीशन है। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी मंगाया जाता है, मतलब उसका भी वहां पे प्रूफ हो रहा है। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन में अभी शेयर एक्सेप्ट हुआ है, अलॉटमेंट में शेयर की पावर ट्रांसफर होती है। शेयर की क्या पावर होगी? डिविडेंड लेने की क्षमता, वोटिंग पावर, ओनरशिप, वो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद होती है, ठीक है ना। तो अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी से कोरिलेट मत करना। यहाँ अलॉटेड का मतलब होता है बेटा एक्सेप्टेड शेयर, जो शेयर कंपनी ने ना इनके एक्सेप्ट करे। पहली कैटेगरी वालों के एक्सेप्ट करे क्या? उनको तो सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया, ऐसे हाइफन लगा देना, उनको कुछ नहीं दिया। सेकंड कैटेगरी में 1 लाख के लिए आए हैं, इन्होंने पैसा 1 लाख के लिए दिया, लेकिन कंपनी ने कितने एक्सेप्ट करे इनके शेयर? सिर्फ 50,000, आधे करें। और यहाँ पे 50,000 के लिए आए हैं इन्होंने, और लेकिन कंपनी ने एक्सेप्ट कितने करे? ये समझे ना पूरा क्राइटेरिया। ये तो रिफंड वाला क्राइटेरिया है कि इनका जो भी पैसा है सारा रिफंड करेंगे। इनका क्राइटेरिया है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब शॉर्ट फॉर्म है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का, प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है ना। चलो जी, अब जब ये आए होंगे, अगला कॉलम जो बनेगा समझना, जब ये लोग आए होंगे, कॉलम जो बनेंगे ना एंट्री वाइज बनते हैं। पहली एंट्री किसकी करते हैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब सोचना, एप्लीकेशन मनी तो अप्लाइड शेयर पे आएगा ना, तो कॉलम बनेगा बेटा एप्लीकेशन मनी का, ओके। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। तो बेटा जब आपके पास पैसा आया होगा, पहली कैटेगरी वालों से 20,000 आया होगा। अब एक
शेयर का रेट क्या है, एप्लीकेशन का रेट देखो कितना है क्वेश्चन में, 30 रुपए है। तो इसमें 20,000 पे 30 रुपए आया होगा, 20,000 इंटू 30, 6 लाख आ गया। ओके, यहाँ पे 10 लाख पे 20 रुपए आया होगा, 10 लाख पे 20, सॉरी 1 लाख पे 20, 20 लैक्स, सॉरी 30, कितना है 30 लैक्स। और यहाँ 50,000 पे 30 रुपए आया होगा, 50 इंटू 30, 15 लैक्स, 15 लैक्स आ गया। अब ये पैसा आया है, लेकिन अब याद करो एप्लीकेशन मनी रिसीव के बाद सेकंड एंट्री कहीं की होती है, ट्रांसफर की। कहां ट्रांसफर करते हो, शेयर कैपिटल में। और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, जितना इनका शेयर एक्सेप्ट किया है, समझ लो। अब ध्यान दे रेहान, इधर ध्यान दे। पहला कॉलम पहली एंट्री से एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरा कॉलम जो यहाँ बनेगा ना वो एक्सेप्टेंस का बनेगा। मतलब सेकंड एंट्री ट्रांसफर करते थे कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, जितना हमने शेयर इनका एक्सेप्ट करा है। इनको कुछ करा इनका एक्सेप्ट, तो इनका जब यहाँ पे ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में, तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ 0 आएगा, कि कुछ भी अमाउंट इनका है, कुछ भी शेयर एक्सेप्ट नहीं करा। इसमें क्या है, इसमें 50,000 करें एक्सेप्ट, 50,000 30 रुपए के हिसाब से करें। 50,000 इंटू 30 रुपए कितना आएगा बेटा, 15 लाख। तो इनका शेयर कैपिटल कितना एक्सेप्ट हुआ, 15 लाख, समझे। यहाँ पे 20,000 करें एक्सेप्ट, 20,000 इंटू 30 रुपए, इनका एक्सेप्ट हुआ है 6 लाख रुपए की कैपिटल। यहां तक सब समझ गए ना, कि ये 6 लाख रुपए के लिए रहे थे, लेकिन कंपनी ने कुछ एक्सेप्ट नहीं करा। ये 30 लाख रुपए के लिए रहे थे, कंपनी ने सिर्फ 15 लाख के शेयर एक्सेप्ट करे। और ये 15 लाख रुपए के लिए रहे थे, और कंपनी ने सिर्फ 6 लाख रुपए के शेयर एक्सेप्ट करे। तो व्हाट अबाउट जो इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, उसका क्या हुआ, उसे हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे एक्सेस मनी। क्या बोलेंगे, एक्सेस मनी, ये बोलेंगे ना हम। अब एक्सेस मनी को जब आप यहाँ एडजस्ट करोगे, पहले तो यहाँ बताओ कितना है, यहाँ तो 6 लाख ही है पूरा, कैसे आएगा, इनका डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 30 लाख माइनस 15 लाख, यहाँ 15 लाख माइनस 6 लाख। तो इस तरीके से क्या है, इनका एक्सेस मनी है। अब इस एक्सेस मनी को हम एडजस्ट क्या करेंगे, तो सोचना है ट्रांसफर के बाद तीसरी एंट्री कहीं की करते हो, अलॉटमेंट मंगाने की। तो एक्सेस मनी प्रोराटा के हिसाब से हमें कहा एडजस्ट करना चाहिए, अलॉटमेंट में। तो कौन सा कॉलम बनेगा यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट का कॉलम बनेगा, ठीक है। जो कॉलम बन रहे हैं एंट्री के हिसाब से बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनको तो कुछ नहीं दिया शेयर, तो इनका तो अलॉटमेंट में जाएगा भी नहीं, अलॉटमेंट मंगाएंगे भी नहीं इनसे, तो इनका तो फिर से यहाँ क्या रहने वाला है बेटा, 0, समझे। अच्छा, इनका जाएगा, इनका 15 लाख रुपए एडजस्ट करने अलॉटमेंट में। आप देखो ध्यान देना, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने से पहले पहले ये पूछ तो लो, ये चेक तो कर लो कि इनसे जब मंगाते ना अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करते खासकर, तो इनसे 50,000 शेयर पे मंगाते, पैसे मंगाते। और देखना क्वेश्चन में अलॉटमेंट का रेट कितना है बेटा, 50 रुपए, 50,000 शेयर पे मंगाते, 50 इंटू 50,000 यानी 25 लाख मंगाते। 25 लाख तक ही मंगा सकते हो एक्सेस मनी। अगर 25 लाख से ज्यादा होता, 30 लाख होता, तो आप 20 लाख पूरा तो नहीं करोगे अलॉटमेंट में, क्योंकि आपकी क्षमता, आपकी लिमिट सिर्फ 25 लाख ही मंगाने की है। उस केस में हम लिमिट करते हैं एडजस्ट। लेकिन अगर एक्सेस मनी कम है, तो आप जितना एक्सेस मनी है उतना ही करोगे एडजस्ट। इसलिए ना मैं हमेशा अलॉटमेंट में एडजस्ट जब करते हैं ना कुछ भी पैसा एक्सेस मनी का, मैं एक चीज लिखता हूँ, एक चीज बताता हूँ। या तो आप यहाँ इनका लिमिट करोगे एडजस्ट, या फिर यहाँ क्या एडजस्ट करोगे बेटा, एक्सेस मनी। इन दोनों में ना जो भी वैल्यू क्या है, कम है, या तो एक्सेस मनी या लिमिट, विच एवर इज लेस। अगर एक्सेस मनी ज्यादा है, आपकी लिमिट कम है, तो आप लिमिट का अमाउंट ही करोगे एडजस्ट। अगर लिमिट ज्यादा है, एक्सेस मनी कम है, तो एक्सेस मनी करोगे एडजस्ट। समझना बात ये।
अब दिमाग में ना ये सवाल नहीं आना चाहिए कि भैया 15 लाख तो कर दें एडजस्ट, और मंगाना तो लेकिन 25 लाख तो 10 लाख क्या अभी मंगा ले? जब मंगाओगे ड्यू करोगे तब मंगाना ना, अभी क्यों करोगे? अभी तो हमारे को अल्टीमेटली क्या करना है, टेबल का नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल। हमारा काम ये है, ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया है ना, इसको क्या करना है? एडजस्ट। जिसमें से देखो 30 में से 15 लाख यहाँ कराना है एडजस्ट, बाकी का ये जो एक्स्ट्रा 15 लाख बचा उसे कहाँ करा एडजस्ट? अलॉटमेंट में कर दिया ना एडजस्ट, काम खत्म। ऐसी बेटा थर्ड कैटेगरी का चेक करोगे। अब थर्ड कैटेगरी वालों से पहले लिमिट देखना है इसकी भी। लिमिट चेक करोगे तो 20,000 पे चेक करोगे। 20,000 पे कितना मंगाते इससे भी पैसा? 50 रुपए। 20,000 इंटू 50, लेकिन करना कितना है ना लिमिट के अंदर, पूरा 9 लाख कर दो। हो गया एडजस्ट? यहां तक सब लोग एग्रीड? हाँ, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? अब क्या बचा? इनका रह गया, ये एडजस्ट करना रह गया। इसका तो रिजेक्ट ही कर दिया ना, तो इसका सारा पैसा वापस कर दो। वापस करने के लिए एक लास्ट कॉलम बनेगा, क्या नाम है उसका? तो ये पूरा का पूरा 6 लाख यहाँ पे चला जाएगा। बेटा यहाँ तक सब लोग समझ गए आई होप। पहला स्टेप है ये हमारा, पहला स्टेप सब लोग लिख लो। जब ये लिख लोगे ना, ये लिखने के बाद इनका ना टोटल कर देना अमाउंट वाले कॉलम का। जो ब्लू से है ना, ब्लू वाले कॉलम को एंड में यहाँ पे टोटल कर देंगे, क्योंकि इनके टोटल से ही एंट्री बनती है। यहाँ 6 लाख, 30 लाख, 15 लाख, कितना हुआ? 51 लैक्स। यहाँ पे 21 लाख, यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे 24 लाख, यहाँ पे 6 लाख। हाँ जी, ये बताओ मेरे साथ धीरे धीरे आराम आराम से चलना, सब बताना, सबका होना चाहिए। टेबल बन गई? कोई ऐसा है जो अभी भी टेबल बना रहा है? हिमांशु टेबल बन गई? बनाओ जल्दी से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देखना, हमें ये एडजस्ट करना है। हो गया एडजस्ट? कुछ बचा एडजस्ट करने के लिए? 15 लाख यहाँ चला गया पूरा, 9 लाख यहाँ चला गया, है ना? और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अगर होता है बेटा, लिखा होना चाहिए। लिखने का मतलब ये है कि इफ देर इज एनी एक्सेस मनी इट शैल ऑल्सो बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल मनी। अगर ये पॉइंट लिखा है ना तो करेंगे, अगर नहीं लिखा होता ना और इसकी लिमिट भी भर जाती तो मैं उसे रिफंड नहीं करता। कॉल के लिए ना स्पेशली लिखा होगा, ठीक है ना? नहीं लिखा होगा तो एक्स्ट्रा बचा है ना अभी भी, नहीं हो पा रहा अलॉटमेंट में, तो रिफंड नहीं करेंगे, बैंक में ही जाएगा। ठीक है, समझी? अब देख, क्वेश्चन तो पूरा ही करना है। अभी ये जो टेबल बनी है ना, ये शुरू की 2 एंट्री के लिए बनी है बेटा। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी मंगाने की। हाँ, नहीं नहीं, शुरू की मतलब 2 एंट्री कहाँ की होती है? पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, वो 2 एंट्री। अभी अलॉटमेंट भी मंगाएंगे, कॉल भी मंगाएंगे, वो बात की बात है। अभी यहाँ एंट्री करेंगे तो 51 लाख रिसीव से करेंगे। सेकंड एंट्री जो होगी ना, 51 लाख में से 21 लाख निकाल देगी, फिर उसमें से 24 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की, 6 लाख बैंक में करने की। या बेटा हमने ना अलॉटमेंट मंगाया नहीं, अलॉटमेंट में ना एडजस्टमेंट कर। इसको ऐसे लेकर चल कि अगर तू एक दुकान में गई कोई सामान खरीदने, मान ले तू नेल पॉलिश खरीदने गई, लड़कियां नेल पॉलिश ही तो खरीदती है। नेल पॉलिश खरीदने गई, तूने कहा कि मेरे को ना वो ऐसा एक अलग अलग कलर होते हैं ना तुम्हारे, कोई यूनिक से कलर का नाम बताना। तू लेवेंडर, हाँ कौन सा ब्लू? पॉलिश, पॉलिश ब्लू, पॉलिश, पॉलिश, वो वाला जो ये कह रही है वही वाला। वो वाला लेने गई, दुकानदार वहां मैं हूँ, मेरे को नहीं पता। मैं क्या 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 तेरे भैया? फ्लोरिश, फॉरिश ब्लू, फॉरिश ब्लू दे दो। मैंने कहा बेटा सुन, मेरे पास ना ये नॉर्मल ब्लू पड़ा है जो होता है, ये वाला पड़ा है, यदि हाँ ये भी चलेगा। मैं कहा वो जो आपने मंगाया ना वो मैं कल ला कर दूंगा, तुम उसके लिए ना मेरे को अभी दे दो पैसा, एडवांस दे दो भाई, मैं मिलेगा तो ले आऊंगा। अब मेरे को भी नहीं पता कितने का मिलेगा,
तूने मेरे को 100 रुपए पकड़ा दिए, अब क्या पता वो 250 रुपए का है, कितने का आता है? मान लो वो आया 250 रुपए का, कितने का है बेटा? 250 रुपए का। मैंने तेरे से एडवांस 100 रुपए ले लिया ना। मैंने तेरे को एक नेल पॉलिश बेची नॉर्मल ब्लू कलर की, उसका तो लिया पैसा, उसके मैंने तेरे से 200 रुपए तो लिए, एक्स्ट्रा 100 रुपए ले लिए मैंने उस पॉलिश ब्लू के जो मैंने मंगाया है, तो मेरे पास टोटल 300 रुपए आए। अब 300 रुपए में मैंने तेरे को, मान लीजिए 300 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन, उसमें 100 रुपए के वर्थ के ये दिया, 200 रुपए के वर्थ का शेयर कैपिटल, मान लो वो वाला नेल पॉलिश दिया। अब एक्स्ट्रा जो 100 रुपए एडवांस मिला वो मैंने तेरा यहाँ पे डाल दिया। अभी लाया क्या मैं, दिया क्या मैंने तेरे को, सेम गोज विद दिस ऑल्सो। अभी अलॉटमेंट मंगाया क्या, लेकिन यहाँ करा ना एडजस्ट, जब मंगाएंगे तो वहां पे ये अमाउंट जाकर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इट इज लाइक कि एडवांस मनी है ये, एडवांस एक्सेस। हाँ ठीक है ना। चलिए बात समझ ली सबने यहाँ तक। अब क्योंकि अगला पढ़ाओ थोड़ा सा नया है, आप नया चीज कोई सीखोगे, अब बातें नहीं पीछे। अगले पड़ाव पे अगले स्टेप के लिए कोई काम नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे मेरी बात सुननी है। अगले पड़ाव के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में दोबारा से वापस आते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा था उसकी बात समझते हैं, क्योंकि सारे वर्किंग नोट पहले करने, फिर आपको एंड में ना एंट्री ही करनी है बस। अगला पड़ाव ये कह रहा है कि देखो दो जने, एक है चिंटू और एक है चंटू। ओके, चिंटू की बात यह है कि चिंटू ने ना, सुनना, चिंटू ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। चिंटू ने कहा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट में। और जब इसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, इसके तुरंत बाद हमने इसका शेयर क्या कर दिया बेटा? फॉरफीट कर दिया। ओके, इसकी तो यहां पे कहानी होगी एंड। अब बात करते हैं बेटा चंटू की। अब चंटू ने क्या करा? चंटू ने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, यानी चंटू ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन उसके बाद क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चंटू की कहानी यह है कि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया और इसके बाद इसका शेयर हो रहा है फॉरफीट। ओके, अब हमें फॉरफीट की एंट्री तो पता है, फॉरफीट में हमें कोई परेशानी है क्या? हमें अब यहाँ पे एक चीज सीखनी है, फॉरफीट करने से पहले अलॉटमेंट पे पैसा जो नहीं दिया, हमारा सवाल है कितना नहीं दिया, ये सवाल है। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जो चिंटू है ना, पहले चिंटू पे फोकस करते हैं बेटा, बातें नहीं प्लीज। चिंटू है, कौन सी कैटेगरी में आता है? सेकंड। इसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, कितने शेयर पे नहीं दिया? लेकिन बेटा 2000 शेयर के लिए आया था। 2000 कौन से शेयर है इसके? अप्लाइड। मेरे को एक बात बताओ, एक सवाल का जवाब दो, जब इसका कॉल्सिंग एरिया देखा जाएगा, अप्लाइड शेयर पे देखा जाएगा या इसके एक्सेप्टेड शेयर पे देखा जाएगा? एक्सेप्टेड शेयर पे देखा जाएगा। तो पहला सवाल तो हमारे को ये देखना है कि जो चिंटू है ना, चिंटू वो कैटेगरी 2 में बिलोंग करता है। ऐसे एरो करके मैं यहाँ इसमें हेल्प लूंगा टेबल की, वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। और चिंटू जो 1 लाख शेयर आए ना इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में चिंटू ने 2000 शेयर की अपील करी थी, 2000 शेयर के लिए वो आया। अब सोचना यहाँ पे हम लगाने वाले बेटा यूनिटरी मेथड। अगर चिंटू 2000 शेयर के लिए आया था तो मेरा बस इस सवाल का जवाब देना, चिंटू को कितने शेयर मिले होंगे? 1000 शेयर। कैसे निकाला? 1 लाख पे 50,000। अगर 1 लाख पे 50,000 निकले तो 2000 पे कितने? 1000। यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहे हो ना दिमाग में। याद है व्हाट इज यूनिटरी मेथड? वो ये कहता है देखो, अगर 1 लाख शेयर वालों को 50,000 शेयर दिए जा रहे हैं, कितने शेयर दिए जा रहे हैं? 50,000 शेयर दिए जा रहे हैं, तो एक शेयर वालों को कितना दिया जाएगा जो एक शेयर के लिए आ रहा है? 50,000 अपॉन 1 लाख शेयर। आपने एक ये रेशियो निकाल लिया ना, जो एक शेयर के लिए आया उसे कितना दिया जाएगा? 50,000 अपॉन 1 लाख। तो बेटा जो 2000 शेयर के लिए आया उसको कितना दिया जाएगा? 50,000 शेयर अपॉन 1 लाख शेयर
मल्टीप्लाई बाय 2000 शेयर। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2000 शेयर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1000 शेयर। आगे ना ये वैल्यू? सब लोग ये लॉजिकली समझे, हाँ या ना? जल्दी से जवाब दो। और ये निकालना क्यों जरूरी था, ये इसके पीछे का लॉजिक समझे ना? बिकॉज जब भी कॉल्स इन एरियर निकलेगा, अप्लाइड शेयर पे कभी नहीं निकलेगा। वो हमेशा किस पे निकलेगा? उसके अलॉटेड शेयर पे, उसके एक्सेप्टेड शेयर पे। और क्वेश्चन में आपके जो बुक है, आपके जो सिलेबस है, उसमें ये लॉजिक के पीछे का फॉर्मूला लिख दिया उन्होंने। फॉर्मूला पता है क्या बना है इसका? सुनना। अगर आपको अप्लाइड शेयर गिवन है, ये मैं इंपॉर्टेंट नोट में करके लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट के द्वारा। पहला केस है, पहला नोट है, इफ अप्लाइड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इज गिवन। डिफॉल्टर कौन? जिसने पैसा नहीं दिया। डिफॉल्टर इज गिवन, उसके कौन से शेयर गिवन है बेटा? अप्लाइड शेयर गिवन है। तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसके अलॉटेड शेयर। तो उस केस में उसके अलॉटेड शेयर पता है कैसे निकलेंगे? अलॉटेड शेयर निकलेंगे, अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या बना, ये 50,000, पहले ये 2000 शेयर क्या है? उसके अप्लाइड शेयर। तो हम क्या करेंगे? अप्लाइड शेयर लेंगे, अप्लाइड शेयर ऑफ डिफॉल्टर, ठीक है। अच्छा, 1 लाख शेयर डिवाइड में है ना, 1 लाख शेयर क्या था? उस कैटेगरी के टोटल अप्लाइड। तो अप्लाइड शेयर को किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा हम? किससे कर रहे हैं? टोटल अप्लाइड शेयर से, टोटल अप्लाइड शेयर। और ये 50,000 क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 50,000 क्या था? उसकी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल अलॉटेड शेयर। समझे? फॉर्मूला बना, फॉर्मूला समझ में आया? लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला चलो लिख लो अपनी नॉलेज के लिए, बट द थिंग इज लॉजिक याद रखना ना। अगर आपने टेबल बना ली तो इसका फॉर्मूले का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको बस टेबल में देखना है। अच्छा, इसके अप्लाइड गिवन है, तो आपको क्या करना है? इसको, इस वैल्यू को, इसके ऊपर जो वैल्यू होगी ना टोटल अप्लाइड, उससे करना है डिवाइड। और इसके जो सामने वैल्यू होगी ना, उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2000 को डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो ये आ जाएगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में अप्लाइड की जगह गिवन होता अलॉटेड, क्या गिवन होता बेटा? तो अलॉटेड से अप्लाइड जाने के लिए क्या करते? उल्टा। अलॉटेड को डिवाइड किससे करते? टोटल अलॉटेड से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल अप्लाइड से। तो ये आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ या ना? समझे? बताओ, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? ये लॉजिक समझ में आया? ओके, ठीक है। अच्छा, ये निकालना क्यों जरूरी था, इसके पीछे की अब बात करते हैं। आपने निकाल लिया ना चिंटू के कितने शेयर आ रहे हैं? 1000 शेयर। ये निकालना पता है क्यों जरूरी है? बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट चिंटू ने कितना पैसा नहीं दिया, कॉल सी लेकर पता होना चाहिए। ओके, अब मेरे को बताओ, चिंटू का अगर आपको पॉलिसी एरियर निकालना है, आप ऐसे देखकर निकाल सकते हो कि चिंटू है, 1000 शेयर है, 50 रुपए नहीं दे रहा, 1000 इंटू 50, 50,000। लेकिन बेटा चिंटू बिलोंग करता है सेकंड कैटेगरी में, और सेकंड कैटेगरी वालों ने कुछ तो एक्सेस मनी दिया था, जो पैसा वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे दे चुके थे अलॉटमेंट का, वो अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? यानी कि एक चीज इसमें नोटिस करना, चिंटू के एक्सेस मनी कितने रहे होंगे जब ये आया होगा 2000 शेयर पे? 30 रुपए दे रहा होगा, 2000 इंटू 30, ये 60,000 रुपए दे रहा होगा। यानी कि इस 30 लाख में 60,000 रुपए चिंटू का अमाउंट इंक्लूड है। लेकिन जब इसे शेयर दिया होगा, 1000 शेयर पे दिया होगा, 1000 शेयर इंटू 30, 30,000। तो चिंटू का एक्सेस मनी कितना रहा होगा? और सारा का सारा 30,000 कहां एडजस्ट हुआ होगा? शेयर अलॉटमेंट में। अब मेरे को बताओ, चिंटू के 1000 शेयर पे 50 रुपए मंगाए, 50,000 हुआ। चिंटू कहेगा नहीं भाई साहब मैं 30,000 दे चुका हूँ, तो चिंटू ने कितना नहीं दिया? तो कॉल सीनियर कितना निकला? जरूरी है ना टेबल? अब यहाँ पे बन गई टेबल जरूरी। टेबल में आप डायरेक्टली कॉल सीनियर निकाल सकते हो। समझे बात ये?
आपको टेबल में ये निकालना जरूरी था। यहाँ पे आप कोई दुविधा कोई शक, समझ गए ना सब लोग? हाँ जी, कोई भारी बात तो नहीं करी मैंने? जी, चलो देखो, अभी इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप था वर्किंग नोट में एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल बनाना। जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको यही करना है, वर्किंग नोट 1 बनाना। अब इसके बाद अगला स्टेप ये है, आपको बनाना होता है वर्किंग नोट नंबर 2। मेरे साथ काम करेंगे, यहाँ पे बनाना वर्किंग नोट नंबर 2। इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। एक बंदा है चिंटू, पहले निकालेंगे चिंटू का। चिंटू ने कहां पे पैसा नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट में। अब कॉल्स इन एरियर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद रखना। वो निकलेगा अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का रेट माइनस चिंटू के कौन से मनी? एक्सेस मनी। अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सेस मनी इफ एनी। ओके, अभी क्वेश्चन में अभी हमने निकाला, इसके अलॉटेड शेयर कितने थे बेटा? 1000। क्वेश्चन में हमने देखा अलॉटमेंट का रेट कितना था? 50 रुपए। और टेबल में हमने देखा एक्सेस मनी कितना आ रहा था? 30,000 रुपए। तो इसको सॉल्व करा, 50,000 माइनस 30,000, वैल्यू कितना बना? 20,000 रुपए। बस, चिंटू ने और कहीं तो नहीं करा कॉल सीनियर, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही क्या हुआ उसका शेयर? 4 फीट। हाँ जी, समझे? यहाँ पे किसी को डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफॉल्टर कौन है? चंटू। चंटू ने कहां पे नहीं दिया पैसा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इसका भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। चंटू के भी हमें क्या लेने पड़ेंगे बेटा? अलॉटेड शेयर। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कॉल का रेट माइनस करेंगे अगर एक्सेस मनी है तो। एक्सेस मनी इफ एनी, अगर है तो करना बेटा। पीछे प्लीज बातें मत करो, डिस्कस मत करो। अभी कोई टॉपिक समझा रहा हूं ना, समझो। अगर एक्सेस मनी है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है? अब मेरे को देखकर बताना क्वेश्चन में। चंटू पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में देखकर बताओ, चंटू के अप्लाइड शेयर के बने, अलॉटेड शेयर के बने? डिड नॉट पे एनी। कौन से शेयर के बने? अप्लाइड तो नहीं है ना? सही है, अलॉटेड के बने। तो अलॉटेड 1000 है बेटा। इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट इन करो। 1000 शेयर मल्टीप्लाई कॉल का रेट क्या था? 20 माइनस, अब देखना है एक्सेस मनी है क्या चंटू के शेयर में। तो मेरे को देखकर बताओ चंटू कौन सी कैटेगरी में था? कौन सी कैटेगरी में? थर्ड। मेरे को देख के बताओ थर्ड कैटेगरी में सबका ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात। थर्ड कैटेगरी में कॉल मनी में कुछ एक्सेस मनी जा रहा है क्या? अगर एक्सेस मनी दिया भी ना चंटू ने वो अलॉटमेंट में हो गया एडजस्ट। कॉल सीनियर कहाँ पे निकाल रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। कहीं कॉलम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? नहीं है ना? एक्सेस मनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? नहीं है ना? तो एक्सेस मनी माइनस करेंगे वहां पे कुछ। समझे बात ये? चिंटू में क्यों करा? चिंटू का यहाँ अलॉटमेंट में एरियर था, अलॉटमेंट में एक्सेस मनी निकाला। लेकिन चिंटू का एरियर कहाँ पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ टेबल में है ही नहीं कॉलम, तो उसका एक्सेस मनी है ही नहीं बेटा कॉल पे। तो एक्सेस मनी उसका क्या है? 0। तो इसका कॉल सीन एरियर कितना आया? 20,000। बेटा ये पॉइंट समझे? मैंने 2 पॉइंट्स की बात करी है, 2 वर्किंग नोट की बात करी है। पहला वाला वर्किंग नोट तो आई एम श्योर सब समझ ही गए। वर्किंग नोट नंबर 1 विच इज एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल।
सेकंड वर्किंग नोट इज ऑल अबाउट कॉल्स इन एरियर एंड यहाँ कॉल्स इन एरियर बस प्रो राटा अलॉटमेंट में इसलिए जरूरी हो जाता है बेटा, हमें ना इसका एक्सेस मनी एडजस्ट करना पड़ता है ना। चिंटू का एक्सेस मनी आपने देखा, निकाला, एडजस्ट करा, इसके में थोड़ा इजी रहेगा, इसके में निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज कॉल पे कोई एक्सेस मनी था ही नहीं, तो जिसके अलॉटेड शेयर है उसी से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली निकल गए, तो ये भी वर्किंग नोट थोड़ा ना जरूरी हो जाता। दोनों वर्किंग नोट बना लिए ना, बना लिए। अब आप क्वेश्चन पूरा जर्नल एंट्री वाला कर सकते हो। अब सीक्वेंस में हमें एंट्री पास ऑन करनी है, ये लिख लो पहले जल्दी से सब लोग, लिख लिया, लिख लिया सबने। एंट्री करना शुरू करें। चले जी, पहली एंट्री कहीं की करेंगे? पहली एंट्री कहीं की करेंगे? कितना आ रहा है? करो। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना टोटल रिसीव करा? 51 लाख, 51 लाख। सेकंड एंट्री में एडजस्ट करा, ट्रांसफर करा, तो एंट्री क्या हुई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 51 लैक्स, 51 लैक्स, जिसमें से आपने बेटा शेयर कैपिटल का कॉलम बनाया ना, वहां कितना डाला? 21 लाख। फिर आपने अलॉटमेंट का कॉलम बनाया ना, वहां कितना डाला? 24 लाख। फिर आपने बैंक का कॉलम बनाया ना, वहां पे रिफंड कितना करा आपने? हो गया एडजस्ट? हो गया ना? यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? ऑल क्लियर? बेटा तीसरी एंट्री देखना, थर्ड वन, तीसरी एंट्री में अब क्या है? अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे। अब ड्यू के टाइम पे आपको तो नहीं पता, चिंटू शायद पैसा नहीं देने वाला ड्यू के टाइम पे। अब ये अलॉटमेंट मनी जो एक्सेस मनी है उसे नहीं करना है एडजस्ट, ड्यू के टाइम पे क्या करना है? सबसे पैसा मंगाकर उनका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां से क्वेश्चन आपके अलॉटेड शेयर पे चलेगा। कितने टोटल शेयर अलॉट करे हैं? 70,000, 70,000 शेयर। अलॉटमेंट का रेट कितना बेटा? 50 रुपए। कितना आया? 35 लाख, 35 लैक्स। फोर्थ वन, फोर्थ एंट्री, ओके। अब फोर्थ एंट्री में आपको पता है चिंटू पैसा नहीं दे रहा, बाकी तो दे रहे हैं ना पैसा। तो जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके लिए बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किस चीज का आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट का। और आपको पता है, अभी फॉर्मूला बताया ना, जो ये पैसा आप मंगाओगे, जितना आपने मनी ड्यू करा ना, ड्यू कितना करा बेटा? 35 लाख। माइनस क्या करोगे? माइनस अगर कोई एक्सेस मनी है तो, है ना इसमें एक्सेस मनी। 24 लाख माइनस कर दे, 24 लाख माइनस करके कितना रिकवर करना था आपने? 11 लाख रुपए। मेरे को देखकर बताओ ये 11 लाख जस्टिफाइड है सबके दिमाग में? कैसे आया? एवरीवन एग्री टू दिस 11 लाख? देखना, एक्सेस मनी जब था 24 लाख क्रेडिट करा, मंगाया पूरा 35 लाख। डेबिट क्रेडिट कटेंगे ना आपस में, ये कटने के बाद अभी भी डेबिट में कितना रह गया बैलेंस? 11 लाख। जो रिकवर करना है वो करो रिकवर। यहाँ एग्री ना? सब लोग एग्री कर रहे हैं? ठीक। अब कॉल सीनियर निकाला आपने वर्किंग नोट में, कितना था? चिंटू कितना पैसा नहीं दे रहा? 20,000 नहीं दे रहा। चिंटू का भी तो एक्सेस मनी माइनस करके निकाला ना, तो यही तो रीजन है उसके पीछे का। तो चिंटू का 20,000 रुपए, 20,000 रुपए नहीं आया। और 20,000 रुपए कहां से निकाला? यहाँ रेफरेंस जरूर डालना जब आप एग्जाम में करोगे। ये हमने वर्किंग नोट नंबर 2 से निकाला।
क्या? अरे भाई मैंने खुद बनाया क्वेश्चन आंसर। रुक जाना, मैं कहीं लेके नहीं आता कॉपी से पेन बुक से। हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद अब बैंक में कितना रिकवर हो रहा है पैसा? 10,80,000। एग्री ना? ये एंट्री कैसे बनी? एग्री? एग्री? राशि? अरुणिमा? क्लियर है? नीति? क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? ये 11 लाख क्लियर है? ये क्लियर है? ये 20,000 क्लियर है? 20,000 यहां से निकाला था ना? ये ये फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ? जब चिंटू से मंगाते हैं 1,000 शेयर पे 50 रुपए मंगाते हैं। लेकिन देखो ना, टेबल बनी थी ना, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है जिसमें चिंटू इज वन ऑफ द शेयर होल्डर। इस ग्रुप में इसके 1,000 शेयर है, लेकिन ये आया कितने के लिए था? तो जब ये दे रहा था पैसा 60,000 पे दे रहा था, है ना? लेकिन शेयर कैपिटल कितना एक्सेप्ट हुआ? 30,000। तो एक्स्ट्रा 30,000 रुपये तो दिया ना, वो कहाँ है? एडजस्ट हुआ। यानी कि जब इसने पैसा मंगाया अलॉटमेंट का, तो इससे हमने एक्चुअल में ना 1,000 शेयर पे 50 रुपए मंगाए। लेकिन चिंटू कहेगा नहीं, मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन में 30,000 रुपए दे चुका हूँ। चिंटू के कितने नहीं मिले पैसे? फ्री हुआ कौन? मेरे तो ये ऐसा है, 11 लाख में से 20,000 नहीं मिले तो कितने मिले? 10,80,000। बेटा क्लियर है सबको? अब इसके बाद क्या करना है? चिंटू का शेयर फॉरफिट करना है। फॉरफीचर की एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये बनेगी ना एंट्री। अब मेरे को बताना, चिंटू के 1,000 शेयर पे कॉल्ड अप मनी कितना है? व्हाट इज कॉल्ड अप मनी? जितना पैसा चिंटू से मंगाया गया था। बेटा टेबल में, टेबल से छोड़ो, ये रेट में देखकर बताओ चिंटू से क्या क्या मंगाया। एप्लीकेशन का 30 रुपए, अलॉटमेंट का 50 रुपए, 30 और 50, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? यानी टोटल चिंटू से हमने 80 रुपए मंगाए थे 1,000 शेयर पे। कितना हो गया? 80,000 रुपए। एग्री? चिंटू ने कितना पैसा नहीं दिया? कॉल सीनियर में कितना है? 20,000। तो 20,000 आपको यहाँ पे कॉल सीनियर में आ गया, तो बाकी पैसा तो दे रहा है ना वो। कितना दे रहा है? 60,000। और किसी के मन में चिल्लाहट है, ये 60,000 कैसे आया? टेबल में आपको मैंने शो करके दिखाया था। चिंटू जब आया 2,000 शेयर पे 60,000 रुपए दे रहा था, वो वही 60,000 है जो हमें मिल चुका है एज अ कंपनी। आगे ना अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर। ओके बेटा, एग्री? एनी कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? अब फोरफिट करने के बाद क्या करा? कौन सी एंट्री मंगाई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आप क्या करोगे बेटा? सिक्स्थ में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट करेंगे डेबिट। बेटा डिस्टर्ब मत करो, क्लास तुम्हारा हो गया ना, बाकी लोगों को समझाना। अब क्या करेंगे बेटा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या करेंगे? डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सोचो, आपने 70,000 शेयर एक्सेप्ट करे, करेक्ट? 1,000 शेयर चिंटू के वापस अपने पास मंगा लिए। अब जनता के पास कितने शेयर हैं? 69,000 शेयर हैं। अब 69,000 शेयर वालों से तो पैसा मंगाओगे, तो यहाँ पे जब पैसा मंगाया जाएगा, आप चिंटू के शेयर हटाकर जो बचे उनसे मंगाओगे। और कितना रुपए मंगाओगे? क्या रेट है कॉल का? 20 रुपए। तो यहाँ आएगा बेटा 69,000 शेयर इंटू 20 रुपीज, यह आएगा 13,80,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 13,80,000 रुपए। एग्री प्राची?
एग्री? या इसमें देखना, इस एंट्री में कितने शेयर वापस मंगा लिए? अब ये 1000 शेयर किसके पास है? कंपनी के पास या पब्लिक के पास? कंपनी के पास। कंपनी खुद से पैसा मंगाएगी? नहीं मंगाएगी ना। पब्लिक के पास जितने पैसे शेयर है उस पे मंगाएगी। अब पब्लिक के पास है ये 69,000 शेयर, इनसे 20 रुपए मंगाया जाएगा। ठीक है, समर एनी डाउट? हाँ जी, हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? अरे यार डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। जिन जिन का क्वेश्चन हो गया, जिनको आ गया टॉपिक, यार प्लीज शांत होके बैठ जाओ। कुछ बच्चों को नहीं आया, उनको तो बताना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? 7th पॉइंट। अब आप पैसा मंगाओगे नॉर्मली जैसे मंगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। नहीं मिला 1000 शेयर पे पैसा, क्या होगा? आपको 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। जिन्होंने पैसा दिया वो बैंक अकाउंट में डेबिट, जिन्होंने नहीं दिया पैसा कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रिकवर करना था? 13,80,000। कॉल इन एरियर आपने कितना डाला था? कितना आएगा जो वर्किंग नोट में निकला था? 20,000 रुपए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कहां पे निकाल चुके हैं? वर्किंग नोट नंबर 2 में। और बैंक में कितना आएगा बेटा? 13,60,000 रुपए। क्लियर ना यहाँ पे? अब क्या करेंगे बेटा? इसके बाद इसका भी शेयर क्या कर देंगे? फोरफीट। 8th एंट्री में फोरफिट करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके 1000 शेयर है, इसके भी। अब इसका कॉल्ड अप अगर देखा जाए, सब मंगाया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरा 100 रुपए है। कितना हो गया बेटा? 1,00,000 रुपए। जिसमें कॉल इन एरियर कितना है? यहाँ पे बेटा 20,000 रुपए। तो बेटा शेयर फॉरफीचर कितना होगा? ये होगा आपका 80,000 रुपए। हो गया ना यहाँ तक? ठीक है, अब लास्ट 2 एंट्री बची है जिसमें क्या करना है आपको? रीइशू। लेकिन रीइशू के लिए पॉइंट मैंने यहाँ लिखा था, जितने भी शेयर है ना। अच्छा, फॉरफिट करके आपके पास एज अ कंपनी कितने शेयर आ गए कंपनी के पास? 2,000 शेयर। कितने है? लेकिन उसमें से आउट ऑफ द अबव कंपनी ने इशू कितने करे? रीइशू। और यहाँ लिखा हुआ है 1200 के अंदर ना चिंटू के पूरे 1000 शेयर हैं। तो 200 किसके हैं? चिंटू के। पार्शियल रीइशू का केस किस में चलेगा? चिंटू के में चलेगा। ठीक है ना? पार्शियल रीइशू का केस कहाँ पे यूज होता है? कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए। अभी वो कैपिटल रिजर्व में समझते हैं। पहले 1200 शेयर को सबको एक साथ बेच दें, रीइशू कर दें एक साथ। तो बेटा यहाँ रीइशू करने की एंट्री करेंगे। 8th के बाद आपकी 9th एंट्री बनेगी रीइशू की। पैसा आएगा और आपके शेयर कैपिटल दोबारा से रेज होंगे। अच्छा, पैसा यहाँ कितना आएगा? 1200 शेयर। एक शेयर कितने का बेचा आपने? 80 रुपए का बेचा। कितना आएगा आपके पास मनी? 96,000। और एक शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी थी? फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपए। यहाँ आएगी 1,20,000। तो कितना नुकसान हुआ? शेयर फॉरफीचर में जाएगा नुकसान टोटल मिलाकर कंबाइंड 24,000 रुपए। ठीक है, यहाँ एग्री ना? ठीक है, अब बेटा लास्ट और 10th एंट्री वो है कैपिटल रिजर्व में डालने की। उसकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एग्री ना? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितना अमाउंट आएगा, कैसे आएगा देखो। क्या फॉर्मूला था?
फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस डिवाइड बाय फोर फीटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। ये फॉर्मूला है हमारा। अच्छा, कितना चिंटू के कहाँ हुए थे फॉरफिट? ये थे चिंटू के में 60,000 का बैलेंस है। चिंटू के में कितना बैलेंस है? 80,000। बहुत कम होगा ये। हाँ, ये फॉर्मूला अपना। अब सुनो मेरी बात बेटा। ये जो फॉर्मूला, ये जो लग रहा है ना, ये पार्शियल रीइश्यू के लिए लगेगा। अभी आपके पास दो जने हैं, एक है चिंटू। चिंटू का अमाउंट कितना है? कितना था? 60,000। और एक है चंटू। चिंटू के पूरे 1,000 शेयर है, याद रखना। और चंटू के कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? 200 शेयर। अब चंटू का जो फायदा था, कितना फायदा था चंटू का? कितना फायदा यहाँ पे? 80,000। ये 80,000 का फायदा कितने शेयर पे? अरे, कितने शेयर पे? 1,000 शेयर पे। कितना आएगा? सुनो, हमारे 2,000 शेयर थे। 1,000 शेयर किसके थे बेटा? मुझे थोड़ा 5 मिनट के लिए अंकल को बोल रहे, थोड़ा 5 मिनट बात करेंगे, वाइंड अप करें। हो गया, चल रहा हूँ। अच्छा सुनो, लास्ट में वाइंड अप कर रहे हैं। आपको कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। वो कितनी होगी? हाँ, वो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक है। इसमें चिंटू के फुल्ली रीइश्यू है बेटा। ये फॉर्मूला चिंटू में तो अप्लाई नहीं होगा। 1,000 शेयर फॉरफिट है, 1,000 शेयर ही रीइश्यू है। सारा का सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। वो कितना है? 60,000। लेकिन जो चंटू है, उसके 200 शेयर का अमाउंट जाएगा, क्योंकि रीइश्यू कितने हुए हैं? 200 शेयर। लेकिन जब
आपने फोरफिट करे थे, 80,000 रुपए का फायदा था, कितने शेयर पे था? 1000 शेयर। आपको 200 शेयर का बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो 200 से मल्टीप्लाई करो, 16,000 आएगा। 60 और 16,000 कितना बना टोटल अमाउंट? 76,000। और आपको लॉस कितना हुआ था? 24,000 का। 24,000 गया तो वैल्यू कितनी बची? ऑल क्लियर? समझ गए? बिल्कुल सही करा। इसमें एक कॉमन एरर है, वो मत करना। एक मन में एक चिल्लाहट आती है, कुछ बच्चों के मन में आ जाती है कई बार एग्जाम करते हुए, तो उसको मैं सीधा मना कर रहा हूँ। वो ये है कि भैया इस पे 60 का फायदा, इस पे 80 का, तो टोटल 140 हो गया। 140 का फायदा 2,000 शेयर पे, तो 1200 का प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। तो वो चीज मत करना। तूने करी थी तूने ये करी थी? ये मत करना। रीजन इसके पीछे ये है, इन दोनों का प्रोपोर्शनेट अलग है। ये अलग कैटेगरी का था, ये अलग कैटेगरी का था। ये अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे फोरफिट हुआ है, ये अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे फोरफिट हुआ है। अगर एक साथ होते फोरफिट तो वो थोड़ा सा वहां काम चल जाता। इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जब भी करोगे ना ऐसी करना, इसका अलग लेना, इसका अलग लेना। पार्शियल का केस जिस पे लग रहा है उस पे लगाना ये फॉर्मूला। जिसके में नहीं लग रहा ना पार्शियल का कंडीशन, उसका पूरा अमाउंट लेकर चलना बेटा। क्योंकि अगर उस तरीके से सॉल्व करते ना, इसका आंसर पता है 52 की जगह 60,000। अरे कंबाइंड लेकर चलते 60,000 आता, वो गलत है। ठीक है, ऑल क्लियर? चलिए जी, यहाँ पे अमाउंट आएगा 52,000। 52,000 ये आपका आंसर है। कर लोगे बच्चों? क्या क्या सीखा आज हमने, एक बार रिकैप करवाओ मेरे से जल्दी से। पहला, एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट टेबल में कंफर्टेबल हुए, प्रोराटा अलॉटमेंट में कंफर्टेबल हुए। और उसके बाद सेकंड लेवल हमने क्या सीखा, क्या देखा? कॉल सिनेरियो निकालना। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट होगा, कॉल सिनेरियर नॉर्मली नहीं निकलेगा। कॉल सिनेरियर में आपको उनका एक्सेस मनी इफ एनी अगर है तो माइनस करना पड़ेगा, और इसका यूज टेबल से पता लग जाएगा। यहाँ पे पता था इसने अलॉटमेंट में नहीं दिया पैसा, और लोग अलॉटमेंट में ही एक्सेस मनी एडजस्ट करवा रहे हैं, तो इसका निकला। लेकिन जो चंटू है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया पैसा। हमें टेबल से पता है सारे एक्सेस मनी कहाँ जा रहे हैं, अलॉटमेंट में। कॉल में है कोई एक्सेस मनी? तो यहाँ एक्सेस मनी क्या था? 0। समझे ना? तो एक हमने ये चीज सीखी। और लास्ट में क्या चीज सीखी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। कैसे करोगे? जिनका पार्शियल रीइश्यू कंडीशन, उनका पार्शियल वाला फॉर्मूला लगाना। जिनका फुल्ली रीइश्यू, उनका पूरा अमाउंट लेकर चलना। समझे? और लास्ट में दोनों को कंबाइन कर देना, और कंबाइन करने के बाद लॉस को माइनस करना, आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दो दूंगा प्रैक्टिस के लिए, करके लाना। और एक क्वेश्चन आप इसको रिपीट करके लाना। कर लोगे? ऑल क्लियर? प्राची थोड़ा सा मेहनत करना, छुट्टी मारना।